नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की किताब की आज मैं छठा पाठ आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। पाप के चार हथियार। इस पाठ के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब सबसे पहले लेखक का परिचय देखिए। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: धरती के फूल कहानी संग्रह, जिंदगी मुस्कुराई बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई महके आंगन चहके द्वार, निबंध संग्रह, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। विधा परिचय। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य भी होती है। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु विचारों का आचरण में नहीं उतारता। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। अब हम पाठ की ओर आते हैं। पृष्ठ क्रमांक 31 का मैं यहाँ पर पाठ पढ़ता हूँ। देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। लेखक यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है, यहाँ पर उनका जो जन्म है आयरलैंड में हुआ है। आपका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शॉ एक महान नाटककार है, कुशल राजनीतिज्ञ है, समीक्षक है तथा पिग्मेलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक है। तो देखिए, हमारे समझ में आता है कि जो यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है एक नाटककार है। नाटककार के रूप में रहते हुए उन्होंने अनेक ऐसे लेख लिखे हैं और उनमें से एक लेख कन्हैयालाल मिश्र यानी प्रभाकर जी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते उनके ध्यान में आ गया है कि हम अक्सर खुली सड़क से गुजरते हैं तो यहाँ पर
अक्सर देखना पड़ता है कि हम सड़क से गुज़रते समय हमें लोगों की गाली गलौज या उनका तिरस्कार यहाँ पर सहना पड़ता है। अगर हम खुली सड़क से गुज़रते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी हमारा अनहोनी हमारे साथ होने की आशंका होती है या कोई ऐसी विपरीत घटना हमारे साथ हो सकती है। और इसी वजह से हम खुली सड़क से गुज़रते समय यहाँ पर लोगों की कोड़ों की मार या लोग जो अक्सर यहाँ पर बुरा भला कहते हैं और इसी वजह से उनकी जो मार है, कोड़ों की मार, उससे बचने की कोशिश हम करते हैं। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे से कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। अगर कोई लेखक को बुरी बात कहता है तो वे बर्दाश्त नहीं करता, या लेखक भी बर्दाश्त नहीं करता और लोग भी बर्दाश्त नहीं करते। और इसी वजह से हम देखते हैं कि लोग जो है हमें बुरा भला कहते हैं और उनसे बचने के लिए लेखक बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है और लेखक के शब्दों पर लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार दिखाई देती है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि संसार में हर तरफ पाप है, हमारे जीवन में भी दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, अत्याचार है, व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। तो हम देखते हैं कि समाज में ऐसा शोषण करने वाला एक वर्ग है, उसे हम पीड़ित कहेंगे। शोषण करने वाला यानी पीड़क, और जिसका शोषण किया जाता है उसे पीड़ित वर्ग। ऐसे दो वर्ग हमारे समाज में अक्सर देखते हैं या दिखाई देते हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेक सुधारक आते हैं सुधार करने हेतु, समाज का चित्रण बदलने हेतु, या समाज में जो अन्याय अत्याचार ये हो रहा है